यहाँ पे अधिष्ठापित किए गए हैं और इसका अब हम लोग यही रणनीति बनाने की किस तरीके से इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो और ऐसे मरीज़ जो यहाँ पे चिन्हित हैं, अभी जैसे बताया गया कि लगभग पिछले 3 साल में जो नवंबर 2022 से लगभग 67,000 की स्क्रीनिंग की गई ऐसे लोगों की, जिसमें लगभग 170 कैंसर के केस पाए गए, जिसमें ये हमारे ओरल, सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर के केसेस हैं। तो इसमें किस तरीके से जो कीमोथेरेपी के पेशेंट हैं जिनको बाहर जाना पड़ता है, मुजफ्फरपुर, पटना या अन्य जगह जाके जो कीमोथेरेपी कराते हैं, तो उनके उसका लाभ ज़िले में मिल पाएगा और ये बिल्कुल निःशुल्क सेवा है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक अच्छी पहल है और हम लोग सकारात्मक तरीके से हम प्रयास करेंगे कि सबसे पहले तो जो हमारा कैंसर स्क्रीनिंग का जो कार्यक्रम है इसको और गति दें। जो हमारे जितने भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो यहाँ संचालित हैं ज़िले में और हमारे जितने भी ब्लॉक हैं, हर जगह प्रॉपर स्क्रीनिंग हो, साथ में जो कैंसर से संबंधित जो उसके लक्षण हैं उसकी भी जानकारी दें, क्योंकि बहुत बार होता है कि बहुत मतलब देर में उसकी पहचान हो पाती है, उसके लक्षण उतने परिलक्षित नहीं होते हैं। तो इसलिए इस प्रकार के जो केस बढ़ते जा रहे हैं और इसके अलावा भी जैसे लंग कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, ये भी गंभीर चिंता का विषय है। तो इसलिए जहाँ पर भी इस प्रकार के हाई रिस्क हमारी पॉपुलेशन है तो उसकी प्रॉपर हम लोग स्क्रीनिंग करें और निरंतर इसमें प्रगति हो भी रही है और साथ में जो ये कीमोथेरेपी की यहाँ पे सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, इसका हम लोग व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे। जितने भी अभी हम लोग के चिन्हित और जितने आइडेंटिफाइड केसेस हैं उनको तो निश्चित तौर पे यहाँ पे कीमोथेरेपी की सुविधा मिलेगी और आगे भी इस प्रकार के जो पॉजिटिव पाए जाने वाले जो भी ऐसे कैंसर के मरीज़ हैं उनको यहाँ पे हम सुविधा देंगे। सर, क्या नेपाल के मरीजों को भी ये सुविधा अवेलेबल होगी? नहीं, देखिए अभी तो जो स्क्रीनिंग के क्रम में आएंगे तो जो हमारे मतलब सीतामढ़ी जिला के अंतर्गत के ही लोगों के लिए अब प्रथम स्टेज पर है, परंतु क्योंकि अब स्वास्थ्य सेवा है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति पाया जाता है जो यहाँ पे साधारण रूप से निवास कर रहा है जिस भी कारण से और उनका स्क्रीनिंग में अगर पाया जाता है कि वो मतलब कैंसर से ग्रसित है, तो क्योंकि स्वास्थ्य सेवा तो मतलब सभी के लिए तो मानवता का कार्य है। अगर मतलब जो यहाँ की यूजुअल रेसिडेंट है और यहाँ पे स्क्रीनिंग में पाए जाएंगे तो बिल्कुल निश्चित तौर पर उनको भी यहाँ पे। आम लोगों को क्या मैसेज देंगे कि क्या कैंसर की जांच वो क्यों ज़रूरी है लोगों के लिए? देखिए कैंसर की जांच बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक बहुत ही एक ऐसा लाइफस्टाइल डिजीज़ है और एक ऐसा बर्डन है जो कि धीरे धीरे अब हम लोग देख रहे हैं कि विकसित देशों में होता है और अब हमारे देश में भी इसकी जो नंबर्स हैं जो बढ़ते जा रहे हैं। विशेष तौर पे महिलाओं में जो ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, उसके नंबर्स हैं और पुरुषों में ओरल कैंसर, लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और इसके अलावा भी कई प्रकार के कैंसर हैं। तो इसकी जांच होना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत बार होता है कि अगर लेट जांच होती है और फिर वो कैंसर का स्प्रेड हो जाता है, वो मेटास्टेसाइज कर जाता है, अन्य अंगों तक पहुंच जाता है, तो फिर उसके बाद पहचान होने के बाद भी सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी कुछ भी फिर उसके बाद प्रभावी नहीं रहता है और फिर बहुत ही उसके जो दुष्प्रभाव शरीर पर बहुत अत्यधिक होते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि रेगुलर स्क्रीनिंग हो और जो भी हाई रिस्क पेशेंट हैं, मतलब जो जिनको भी लगता है, और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि वायु प्रदूषण भी इसका एक बहुत बड़ा कारक है। आज ही पेपर में आया कि बहुत सारे नॉन स्मोकर्स भी हैं जिनको लंग कैंसर के केसेस में वृद्धि हो रही है क्योंकि पैसिव स्मोकिंग करते हैं या फिर आपका जो वायु प्रदूषण है। तो हम लोग अपनी तरफ से सतर्क रहें, हर एक व्यक्ति अच्छा संतुलित आहार ले, अच्छा पोषण ले, शराब से, और ये तो खैर यहाँ पे शराबबंदी लागू है ही, और धूम्रपान, हर प्रकार के नशे से दूर रहना बहुत आवश्यक है क्योंकि इसी प्रकार के जो तत्व होते हैं वो कैंसर का कारक बनते हैं। और आप लोग जानते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा भी लगातार जो हम लोगों ने अभियान चलाए, चाहे शराबबंदी से संबंधित हो, चाहे नशा मुक्ति से संबंधित हो, इसीलिए इन चीज़ों पर जोर दिया जाता है। और साथ ही जो वायु प्रदूषण है या चाहे जल प्रदूषण है उस पर भी एक इफेक्टिव रणनीति बनाई जाए। आप लोग जानते हैं कि लगातार हमारा पीएचडी विभाग के द्वारा भी पानी की भी जैसे गुणवत्ता की जांच की जाती है और हमारे ज़िले में अभी तक कहीं भी आर्सेनिक, आयरन फ्लोराइड इस प्रकार की कंटेमिनेशन की सूचना नहीं है। लेकिन इसको हम लोग सतत रूप से हम लोगों ने पीएचडी को फिर से निर्देशित किया है कि इसको जारी रखें और जो भी मतलब लोग हैं उनको ये, किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये एक ऐसी बीमारी है जो हमको कभी नहीं हो सकती, क्योंकि मतलब अनफॉर्चुनेटली मतलब ऐसा कोई इसका कारक नहीं है और हो सकता है कोई स्पष्ट मूल मतलब कोई कॉज हो कि कोई स्मोक करता है तभी उसको लंग कैंसर होगा या ब्रेस्ट कैंसर तभी होगा जब कोई अन्य ऐसा विशेष कारण हो। तो इसलिए सबसे जो मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें जो रेगुलर स्क्रीनिंग है
उसी में सबका बचाव है। और अर्ली अगर डिटेक्शन हो जाता है तो निश्चित तौर पर इसको बहुत इसमें जो मेडिकल फील्ड में बहुत एडवांसमेंट्स हुए हैं, चाहे रेडियोथेरेपी हो, कीमोथेरेपी हो और ऑपरेशन है, सर्जरी है, तो हर प्रकार से उसको मतलब ट्रीटमेंट बिल्कुल संभव है और उससे बहुत मतलब जो लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी होती है और जो मोर्टेलिटी जिसको कहते हैं तो वो मतलब बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाती है ट्रीटमेंट कराने के बाद। तो ज़रूर जो कैंसर से संबंधित उपचार है वो थोड़ा सा मतलब कष्टदायक होता है, उसमें थोड़ी सी समस्या होती है, इसलिए वहाँ पे अच्छी काउंसलिंग करना और जो पैलिएटिव केयर है वो बेहतर हो, ये हम लोग भी सुनिश्चित करेंगे। और जो अच्छे मतलब तरीके से जो हमारे पेशेंट्स हैं उनको गाइड किया जाए कि ये जो कठिनाई का दौर है ये मतलब बिल्कुल बीत जाएगा। और इसके लिए भी हम लोग अपने अस्पताल के जो कर्मी हैं और जो हमारे डॉक्टर्स हैं यहाँ पे जो होमी बाबा कैंसर सेंटर के, तो उन्होंने भी बताया कि पैलिएटिव केयर पे और काउंसलिंग पर भी उतना ही ध्यान दिया जाएगा जितना एक्चुअल कीमोथेरेपी पे दिया जाएगा। चलिए।